नमस्कार दोस्तों। आज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने रिलीज कर दी है। आज हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं जो या तो डिलीट होंगे या फिर उनके आंसर चेंज होंगे। इनमें वो क्वेश्चन भी शामिल हैं जो भी चर्चा का कारण बन रहे हैं। तो सबसे पहले अपन उन्हीं क्वेश्चनों की बात करते हैं जो भी चर्चा का विषय है। पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ये चौथा क्वेश्चन। भाइयों, ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। बोर्ड ने इसका आंसर ए माना है, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसका कारण यह है कि बैराठ जयपुर में या कोटपुतली में है, अलवर में नहीं है। चाहे जितना मर्जी पढ़े आप, कुछ भी सोर्स लगाओ, लेकिन ये बैराठ अलवर में तो नहीं है। ये या तो जयपुर में होगा या कोटपुतली बहरोड में होगा। इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है अपना ये 9वां क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था भाइयों। बोर्ड ने इसका आंसर लूणकरण सर माना है, जबकि अधिकांश छात्र इसका आंसर सांभर करके आए हैं। और मैं इतना बता दूं आपको, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ सोर्सों में इसका आंसर लूणकरण सर माना गया है। इसलिए इसका आंसर लूणकरण सर ही रहेगा। आप चाहे तो इस पर रीड लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है इस क्वेश्चन से। लूणकरण सर माना है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई भाई। ये नाइट्रोजन, वायुमंडल की गैसें भी सही हैं। अपन आते हैं ये 24 नंबर का क्वेश्चन। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कभी भी एक चीज़ याद रखना मेरी, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ करते भाई। आलोक राज जी, अब कुछ लोग बोलेंगे आलोक राज जी ने कहा है कि आउट ऑफ सिलेबस डिलीट करेंगे, हम ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस कभी डिलीट नहीं हुआ करते भाइयों। कहीं ना कहीं से जोड़ ही देंगे। एक खनिज वाले क्वेश्चनों को पता है कहाँ से जोड़ेंगे, सॉइल साइंस में खनिज टॉपिक है उसमें से जोड़ेंगे, लेकिन वो किधर ना किधर जोड़ देंगे। खनिज भी, वैसे सॉइल साइंस में खनिज भी अपने नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ ही देंगे। 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर का क्वेश्चन भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है भाइयों, बोर्ड ने आंसर तो इसका वही माना है जो अपन सबको पता था, यानी कि BADC 4 नंबर का आंसर माना है इसका बोर्ड ने। लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा भाई, क्योंकि इसमें TDN में N की जो फुल फॉर्म लिख रखी है इसके अंदर, वो नाइट्रोजन है, जबकि इसका होता है न्यूट्रिएंट। अब बोर्ड ने ऐसा क्यों लिखा, क्या कारण रहा होगा नाइट्रोजन लिखा होगा, अब इसका तो बोर्ड ही जान सकता है। लेकिन N का अर्थ न्यूट्रिएंट होता है। क्या पता नाइट्रोजन प्रोटीन का सोर्स हो, इस वजह से भी N की जगह, न्यूट्रिएंट की जगह नाइट्रोजन लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा। और इसके बाद में आगे चलते जाते हैं। ये दही वाला क्वेश्चन भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। घी तो मेरे को लगता है सबका ही दिक्कत आई होगी घी में तो, क्योंकि घी का आंसर तो, घी पहले बात बना ही नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं बना किसी से घी, और बन भी गया होगा तो उसका भाग्य उसके साथ होगा एग्ज़ाम में, बाकी ये किसी से बना नहीं था। आंसर इसका वही है, BDACE, यानी कि बी। तो घी में भी किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी करता हूँ भाइयों आपके लिए। ये 44 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो गलत माना है भाइयों। मैं फिर बता रहा हूँ, इसका आंसर चेंज होगा। बोर्ड ने इसका आंसर
ADB माना है, यानी कि C माना है इसका आंसर, लेकिन इसका रियल आंसर है वो D है। या आंसर ये चेंज होगा, आंसर 44 नंबर वाला आंसर चेंज होगा आपका। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ये 47 नंबर का क्वेश्चन, साइलेज और साइलो। ये क्वेश्चन कहीं लोग ये बोल रहे थे इस क्वेश्चन में व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश लोगों ने व्याख्या करके आए थे इसमें। ये भी कंफ्यूज किया था एग्ज़ाम हॉल में, सभी को कंफ्यूज किया था, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया ना इस क्वेश्चन में, उन्होंने व्याख्या की है और बोर्ड ने भी इसकी व्याख्या ही मानी है। तो जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया होगा, जिसने ज़्यादा सोच विचार किया होगा एग्ज़ाम हॉल में, वो इस क्वेश्चन को गलत भी करके आया होगा हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन इसका आंसर बोर्ड ने माना है जो ही सही है। व्याख्या कर रहा है ये साइलेज वाला। ठीक है, ये 51 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बांसवाड़ा, पहला बांसवाड़ा आएगा इसमें, यानी कि इसका आंसर है C। लेकिन अधिकांश क्या, लगभग सभी लोगों ने इसमें B आंसर करा है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल के निकलने के बाद 2-3 दिनों तक तो लोगों को ये पता नहीं था इसका आंसर बांसवाड़ा भी हो सकता है, क्योंकि कई कोचिंगों ने इसका आंसर उदयपुर माना था। तो इसका आंसर भी अपने चेंज वेंज तो कुछ होगा नहीं, ये आंसर ये एकदम सही है, बोर्ड ने जो माना है वो एकदम सही है। बाकी ये 54 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत लोगों का गलत हुआ है भाई। अब इसका गलत होने का कारण क्या है? ये वैसे तो आंसर की सही है, कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी बच्चों ने इसको गलत कर दिया, क्योंकि ये निराई गुड़ाई का और एक खरपतवार का संबंध समझ ही नहीं पाए लोग, और इसमें व्याख्या नहीं करके आए थे, लेकिन ये व्याख्या कर रहा है। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी, आंसर एकदम सही है। उसके बाद में ये क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन भाई, ये डिलीट होगा। सबसे उपयुक्त वैसे तो थार पारकर होगा इसका आंसर, लेकिन ये डिलीट होगा क्वेश्चन। और एक चीज़ और बता दूँ, ज़्यादा घबराइए मत, ये क्वेश्चन अगर डिलीट भी होगा तो आप किसी भी छात्र को इस क्वेश्चन से फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, पहले बात, क्योंकि ये डिलीट होगा तो सबका डिलीट होगा, सही है तो सबका सही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ने डांगी किया होगा। जो राजस्थान के बाहर के हैं शायद वो डांगी कर दे, लेकिन राजस्थान के किसी भी छात्र ने इसमें डांगी तो नहीं किया होगा, थार पारकर ही किया होगा। तो ये क्वेश्चन फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए, इसका आंसर थार पारकर ए सही है, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये फिर एक और खनिज का क्वेश्चन आ गया। भैया इन क्वेश्चनों को तो छेड़ना ही नहीं था, खनिज वाले ये तो दिमाग ख़राब कर दिए थे एग्ज़ाम हॉल में बच्चों के। मैं बोल रहा हूँ फिर, ये क्वेश्चन तो छेड़ना ही नहीं था किसी को, जिसने भी छेड़ा होगा वो एक क्वेश्चन माइनस में जा रहा होगा। मैं तो बोलता हूँ एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन माइनस में जा रहे होंगे, क्योंकि जिसने नहीं छेड़ा होगा उसके तो 0 और जिसने छेड़ा होगा उसके -1। ये अनार वाला किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। 67 इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आंसर है वही है। इसमें भी नहीं 71 वाले क्वेश्चन साग, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम हॉल में बहुत बच्चों ने गलत किया है। इसमें व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों ने मतलब पहली बात तो ये आर ही गलत है। कीट समष्टि जिसने ढंग से पढ़ लिया होगा वो सही कर दिया होगा इस 71 नंबर के क्वेश्चन को। बोर्ड ने इसका आंसर एकदम सही माना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो जिसमें डाउट है, या फिर जिसके आंसर चेंज होंगे, या फिर जो डिलीट होंगे, बस उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। बाकी फालतू में मैं आपका भी टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, ना मैं मेरा खुद का टाइम ख़राब करना चाहता हूँ।
ये आंसर देख लेना, बोर्ड ने जो माना है 71 नंबर के क्वेश्चन में वो सही है, ए सही है, आर एक की व्याख्या नहीं, मतलब ए सही है आर सही नहीं है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है। और ये दूध वाला भी कोई, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है कि मेले वाले में व्याख्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला मदर कल्चर आएगा 74 में। फिर 78 नंबर क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ये भी बोर्ड संतुष्ट है इन आंसरों से बच्चे। चलो ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अभी तक कैसा कोई और क्वेश्चन, ये 83 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर भी बच्चों चेंज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बोर्ड ने आंसर माना है, गलत माना है आंसर। इसका आंसर ये होगा, मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसमें आएगा ज्वार, फिर आएगा गेहूँ, फिर आएगा कपास, फिर आएगा धान। लेकिन बोर्ड ने इसमें आंसर ये माना है कि बोर्ड ने गलत माना है आंसर। इसने उसमें पहले तो यानी गेहूं से पहले कपास मान लिया है, ये गलत आंसर माना है बोर्ड ने। ये क्वेश्चन चेंज होगा, लगभग 3 क्वेश्चनों के आंसर या 2 क्वेश्चनों के तो कंफर्म चेंज होंगे आंसर। एक तो ये वाला जलमांग वाला और एक वो अपने वसा वाला, इन 2 क्वेश्चनों के आंसर तो कंफर्म चेंज होंगे। और कम से कम 3-4 क्वेश्चन अपने डिलीट होंगे। और डिलीट होने वाले क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन वो होगा अपना खो पहाड़ी वाला, एक क्वेश्चन अपना खो पहाड़ी वाला हो जाएगा, एक हिंदी के अंदर है। और बाकी तुम देख लेना, आप डाउट वाले क्वेश्चन देख तो रहे हैं, वैसे अपन कोई दिक्कत वाली है नहीं बात। हिंदी के अंदर बस ओनली एक क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन है डिलीट होने वाला। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कहाँ पे गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखता हूँ भाइयों, ये रहा 89 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोर्ड ने आंसर माना है ए और सी, लेकिन अब क्या पता ये क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए। कुछ बोल रहे हैं कि इसमें पहला जो है ये मन पवित्र, जिसे मन पवित्र मानता है मन पूत है, ये आंशिक रूप से सही है। ये जो शब्द लिखा है मन पूत है, लेकिन और ये कुएं की जगत फिना ये भी आंशिक रूप से सत्य है। ये बी और ई वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है ये। इसलिए ये क्वेश्चन 89 क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाए तो भाइयों चौंकिएगा मत आप। ठीक है, बाकी तो ये हिंदी के क्वेश्चन है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले थे, जिन क्वेश्चनों में डाउट था, मुझे लगता है मैंने वो सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। एक बार और नज़र कर लेता हूँ। हाँ जी भाइयों, सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। जिन क्वेश्चनों पे डाउट था या जिनके आंसर गलत माने हैं या जिनके आंसर चेंज होंगे, कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, दो क्वेश्चनों के आंसर चेंज होंगे। एक तो आपका ये वसा वाला और एक आपका ये फैट गाय भैंस का फैट है ना, जो गलत माना है आंसर, वो एक ये डांग, और एक ये क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन और था जो डिलीट होगा, जिसका आंसर चेंज होगा। 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर चेंज होंगे, मैंने बता दिया है आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। और जो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, एक तो हिंदी के अंदर वो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और एक वो डांगी वाला वो तो कंफर्म डिलीट होगा। एक वो पहाड़ वाला वो भी कंफर्म डिलीट होगा। और कुछ क्वेश्चन जैसे रीट लगने वाले क्वेश्चन है, जैसे वो पलाया झील वाला जिसमें लूण कनेक्शन मांग लिया, वो एकदम सही क्वेश्चन आंसर माना है बोर्ड ने। बहुत लोगों को उसमें नुकसान भी हुआ है, उसने सांभर करके आए हैं बहुत लोग छोड़ के भी आए हैं उसको, लेकिन उसका आंसर सबसे हटके तो नहीं है, लूण कनेक्शन है उसका आंसर। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत लोगों को ऊपर नीचे कर दिया होगा, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं पेपर में। लगभग
100 में से अपन ने 10-15 क्वेश्चनों पर चर्चा की होगी जिनमें डाउट था, और मैंने बता दिया उनमें क्या क्या होगा। 2 क्वेश्चनों के आंसर चेंज होंगे और 4 क्वेश्चन अपने डिलीट होंगे, और कुछ भी नहीं होगा इस पेपर के अंदर, जो है वह सही है एकदम। ठीक है, धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।